गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ओरिपोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 451 आईटीआर पेज नंबर 379 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 मई 2022 को आया। हम अपनी प्रैक्टिस में जनरली ये देखते हैं कि काफ़ी माल प्रैक्टिस ये काफ़ी एसएससीज के द्वारा अपनाई जाती है कि अपने बिजनेस प्रॉफिट्स को कम करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए कमीशन के एक्सपेंसेस डाले जाते हैं। काफ़ी सारी एसएससीज को कमीशन पे कर दिया जाता है, उन पे टीडीएस डिडक्ट करके। जो कंपनी या जो एसएससी कमीशन का एक्सपेंस बुक कर रहा होता है वो 30% के स्लैब में होता है, और जिन एसएससीज को ये कमीशन दिया जाता है वो सारे एसएससीज जो हैं वो उनकी कोई प्रैक्टिकली इनकम नहीं होती और वो 7, 8, 10 लाख रुपए तक अपनी इनकम को बुक करके 10-15 हज़ार रुपये टैक्स दे करके अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं। तो ये बहुत जनरल प्रैक्टिस जो है वो देखी गई है। कमीशन का जो एक्सपेंस है यदि वो एक्चुअल उसको बुक करना है तो जिनको भी ये पेमेंट की जाती है उन सब के डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से होने चाहिए कि जिस आदमी को कमीशन दी जा रही है उसने एक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड की हो, क्योंकि अब डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी सख्त है एक्सपेंडिचर साइड को लेकर के। हमको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जिस भी एसएससी को हमने कमीशन दी है, जिस भी एंटिटी को हमने कमीशन दी है, उसने हमको सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसका कोई ना कोई एक्सपेक्टाइज है उस सर्विस को देने के लिए, तभी वो खर्चा जो है वो जस्टिफाई हो सकता है। प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी है वो एक लिमिटेड कंपनी है, उसने अपने 3 डायरेक्टर्स को और उनके 4 रिलेटिव्स को कमीशन पे किया और ये कमीशन का जो रेट था वो 1.35% था और इसका जो अमाउंट था वो काफ़ी सब्सटेंशियल था। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये नहीं बता पाया है कि जो डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स ने सर्विसेज दी हैं वो किस तरीके से, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, इसके अंदर कोई फाइन और करके मटेरियल जो है वो सप्लाई करने के लिए कमीशन दिया गया था। तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि जिन लोगों को कमीशन दिया गया है उन लोगों का कोई भी ऐसा एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया है जिनसे ये पता चले कि उनको उस प्रोडक्ट की नॉलेज है। फ्रेंड्स, ऐसे केस में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो दिक्कत ये आती है कि कंपनी ने जब एक्सपेंस बुक किया तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को कम कर लिया, टैक्स कम दिया, लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर और जब यही प्रोसीडिंग्स आके एपेलेट अथॉरिटीज में जाती हैं, चाहे वो सीआईटी अपील हो, आईटीएटी हो या हाई कोर्ट हो, क्योंकि इस मैटर में ये मैटर हाई कोर्ट तक एसएससी लेकर के गया और हाई कोर्ट ने भी ये पाया कि जो कमीशन दिया गया है वो जेन्युइन नहीं है। जो असेसिंग ऑफिसर ने, सीआईटी अपील ने जो नोटिस दी हैं वो बिल्कुल सही है। एसएससी इस बात को प्रूव नहीं कर पाया है कि ये कमीशन होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस दिया गया है और वास्तव में एसएससी को कमीशन एजेंट्स की सर्विसेज अवेल हुई हैं। किस तरीके से ये कमीशन दिया गया, कोर्ट ने यह भी कहा इस केस के अंदर खाली कमीशन पर टीडीएस काट लेना इस बात का सबूत नहीं है कि ये कमीशन की जो पेमेंट है वो जेन्युइन है, क्योंकि एसएससी की ये प्ली रहती है कि साहब हमने तो जिसको दिया है उसकी आइडेंटिटी भी प्रूव है। यदि हमने टीडीएस काट लिया है और उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में रिटर्न फाइल करके उसके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट सफिशिएंट। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी इस बात को एविडेंस करनी चाहिए कि वास्तव में एक्चुअल सर्विसेज कमीशन एजेंट के द्वारा एसएससी को दी गई है। जब ये कमीशन का खर्चा डिसअलाउ किया जाता है तो जिस एसएससी ने कमीशन का खर्चा बुक किया है उस पर तो टैक्स लगता ही है और बाकी जिनको कमीशन पहले दिया जा चुका होता है वो भी करते हैं। तो ऐसे केस में ऐसी माल प्रैक्टिस से हमको बचना चाहिए कि हमको बोगस कमीशन के एक्सपेंसेस जो हैं वो अपनी बुक्स में बुक नहीं करने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी सख्त है। काफ़ी ऐसे सिस्टम डेवलप हो चुके हैं जहां से ये पता चल जाता है कि इस तरीके के बोगस एक्सपेंसेस जो हैं बुक किए गए हैं।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ओरिपोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 451 ITR पेज नंबर 379 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 मई 2022 को आया।